ब्लैक होल्स का तस्वर अब लगभग एक सदी से मौजूद है। मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी या अमूमी नजरिया इजाफत से भी हमें मालूम होता है। आम तासर ये है कि ब्लैक होल्स इंतहाई स्याह होने के अलावा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेते हैं। इन्हें कायनात में एक ऐसे वैक्यूम क्लीनर की तरह तस्वर किया जाता है जिसकी फितरत में तमाम चीजों को निगल जाना है। चीजों को निगलते निगलते ये अपनी जिसामत में इतने बड़े हो जाते हैं और जिसामत में इजाफे के साथ साथ भूख में भी इजाफा शामिल है। ताहम हकीकत में ब्लैक होल्स अपनी देव जैसी शोहरत के बरक्स काम करते हैं। इनमें किसी चीज को निगलने की सलाहियत हैरान कुन हद तक कम होती है, चाहे इनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सितारे ही क्यों ना हो। दर हकीकत ये मर चुके सितारे इतनी सुस्त रफ्तार से हुजम में बढ़ते हैं कि ये सिर्फ दीगर अशिया को निगल कर ही देव हैकल नहीं बन सकते। फर्ज करें कि बिग बैंग से 20 करोड़ साल बाद बनने वाले सितारे ब्लैक होल्स में तब्दील हो गए। इनके तबाह होने के बाद इनके पास तकरीबन 13.5 अरब साल मौजूद थे, जिसमें ये ब्लैक होल सूरज से अरबों गुना बढ़ सकते थे। लेकिन ये वक्त सिर्फ दूसरी चीजों को निगल कर हुजम में बड़ा होने के लिए बहुत कम है। हैरत की बात यह है कि जब कायनात अपने वजूद के बाद इब्तिदाई मराहिल में थी तो उस वक्त भी देव हैकल ब्लैक होल्स मौजूद थे। इनमें से चंद देव हैकल ब्लैक होल्स उस वक्त भी मौजूद थे जब कायनात की उम्र सिर्फ 67 करोड़ साल थी और सबसे कदीम कहकशाएं वजूद में आ रही थी। ब्लैक होल्स के वस्त में क्या है, दूर से बैठकर जायजा लेने वाले माहिरीन फल्कियात के लिए जानना खासा मुश्किल है। देव हैकल ब्लैक होल्स सितारों बड़े कहकशाओं से भी ज्यादा रोशन होते हैं और जैसे जैसे ये अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया निकलते जाते हैं, इनमें से गाहे गाहे अल्ट्रा वायलेट शुआएं भी निकलती हैं। ब्लैक होल्स की हुदूद दायरा नुमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। रोशनी, तवानाई और मादे के लिए इनके इस दायरे से बाहर निकलना नामुमकिन होता है। यहाँ ज़मान व मकान की चादर सुकड़ जाती है और जिन कवानीन के तहत हमारी बका या कायनात काम करती है वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। ताहम एक घूमता हुआ ब्लैक होल अपनी इवेंट होराइजन के ऐन बाहर आसपास मौजूद चीजों को घूमने पर मजबूर कर देता है और इनका दर्जा हरारत भी बढ़ा देता है। ये दर्जा हरारत 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है, जिसके नतीजे में पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर मुहित इंतहाई तेज शुआएं खारिज होती हैं। पेरिस की इंस्टीट्यूट बराए एस्ट्रोफिजिक्स में ब्लैक होल्स पर तहकीक करने वाली मार्टा कहती है कि कायनात में ब्लैक होल्स सबसे ज्यादा मौसर इंजन्स के तौर पर काम करते हैं। वो मादे को तवानाई में तब्दील करते हैं और इस दौरान ये 40% मौसर होते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम कुछ भी जलाते हैं, चाहे वो कार्बन हो, कीमियाई तवानाई हो या सितारे खुद, ये सब ब्लैक होल की पैदा की गई तवानाई का इंतहाई मामूली सा हिस्सा है। कायनात अपनी इब्तिदा में जहां बहुत छोटी थी वहीं निहायत गर्म भी थी। गैस के बादल तापकार शुआओं की जद में रहते होंगे, नतीजतन इन्हें इतनी तवानाई हासिल होती होगी कि इनका खुद ही से टकराकर मुनहदिम हो जाना मुमकिन होता होगा। और बहुत ज्यादा कसीफ कायनात में भी फिजिक्स के कवानीन किसी ब्लैक होल के मादे को जज़ब करने की शरह की हद तक मुतय्यन करते हैं। हम जितनी कायनात देख सकते हैं इसमें कोई 20 खरब यानी 2000 अरब कहकशाएं एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई देती हैं, मगर इसके बावजूद तसादम होते रहते हैं, जिसके बाइस 2 इंतहाई बड़े मरकजी ब्लैक होल्स का मिलाप होना और मजीद बड़ा हो जाना मुमकिन है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि इंतहाई बड़े ब्लैक होल्स इस तरह वजूद में आते हैं जब निस्बतन छोटे ब्लैक होल्स टकराते हैं तो वो बड़ी मिकदार में तवानाई खारिज करते हैं, मगर ऐसा सिर्फ सेकंड के कुछ हिस्से के लिए ही होता है। इस दौरान इनकी खारिज करदा तवानाई इतनी रोशन होती है कि आसमान में मौजूद हर चीज को छुंदिया देती है।
اگر ہم ایسا ہی کوئی واقعہ انتہائی بڑے بلیک ہولز کے تصادم کا دیکھ سکیں تو یہ آسمان پر دیکھے گئے سب سے تباہ کن واقعات میں سے ایک ہوگا۔ کائنات میں ایسی کہکشاؤں کی کوئی کمی نہیں جو ایک دوسرے سے مل کر بنی ہے۔ اس میں ہماری اپنی کہکشائیں یعنی ملکی وے گلیکسی بھی شامل ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ جب کہکشائیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کے ستاروں، گیس کے بادلوں، تاریک مادے اور بلیک ہولز کے آپس میں ملنے سے ان کے اصل ڈھانچے کی ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے درمیان معمولی سا ٹکراؤ بھی ہو تو اس کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے ان کا پتہ چلانا ممکن ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 100 سالوں میں تکنیکی ترقی بہت حیران کن رہی ہے، جس کے ذریعے سے یہ سب دریافتیں ممکن ہوئی ہیں۔ ہمیں اب کئی مسائل معلوم ہیں جنہیں ہم حل کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم ایسی بھی نئی چیزیں دیکھیں گے جو ہم نے تصور بھی نہیں کی تھی۔